श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं शुक्र का गोचर। शुक्र 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे और इस वक्रता के साथ साथ शुक्र अभी स्वराशि के होकर वृषभ राशि में विराजमान है, परंतु इसके साथ साथ वक्री ग्रह होने के कारण अब वो मेष राशि में भी अपना फल देंगे। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में शुक्र के गोचर का क्या फ़र्क हमारी 12 राशियों के ऊपर पड़ने वाला है, ये आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ शुक्र जो होते हैं वो हमारे सुख, वैभव और जो आपको जितना भी सब कुछ आज पैसा या जो कुछ भी दिखाई देता है, काफ़ी नाम, ये सारी चीज़ें आपको शुक्र से भी प्राप्त होती हैं। गुण विद्या का ज्ञान भी आपको वहाँ से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से शुक्र के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। खाने पीने से संबंधित चीज़ों के बारे में भी हम वहीं से बात करते हैं। कपड़े का और सोना चांदी है उसको भी हम वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये हमारा एक तरह से शुक्र काफ़ी बृहद रूप में अपना परिवर्तन लेने वाला है। परंतु देश की परिस्थिति के अनुसार शुक्र क्या लाभ देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो वर्तमान भारत की लगन है और लगन पे ही वहाँ पर राहु विराजमान हैं उनकी कुंडली में। अब यही शुक्र की जो लगन है भारत के अनुसार, कर्क राशि के अनुसार क्या फल देगा ये भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मेष राशि के लिए शुक्र का जो वक्री गोचर है वो क्या फल देने वाला है। और देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड आया है, द टावर का भी कार्ड आया है एंड द डेविल का कार्ड आया। 3 कार्ड एक साथ बहुत ही अच्छी पोजीशन में मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सामने वाले की जो स्थिति है, द हैंगमैन यहाँ पर यही पोजीशन बता रहा है कि उसने अपनी चीज़ों को जैसे अभी तक वो करता है, बहुत त्याग करने की कोशिश करी है और उसको त्याग करने के बाद जो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो उसे अभी तक नहीं मिला, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। और इवन अब वो वापस और नुकसान की ओर पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई बहुत बड़ी नासमझी यानी अचानक से कोई ऐसा फैसला लिया है अपनी लाइफ में, जो खासतौर से मैं ये कहूँगी अपनी नौकरी से संबंधित, अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, अपने ज्ञान से संबंधित कोई रिलेशन हो सकता है। इन विषय पर उसने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया है, यानी व्यापार से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। लव लाइफ से संबंधित डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है, जो एक घटनाक्रम है उनके बीच में अचानक से हुआ है और इस कारण अगर वो किसी रिश्ते में अभी भी हैं तो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट सकता है। यहाँ पे ये मुझे शुक्र की स्थिति उनके लिए दिखाई दे रही है। अब मैं देखना चाहूँगी कि कृष्णा जी की स्थिति, कृष्णा जी ने जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए क्या कार्ड में कहा है, उनके लिए क्या मैसेज आया है। तो मैं देख लेती हूँ आपको क्या मैसेज मिला है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपको डरना नहीं है। चाहे इतनी सारी पोजीशन होने के बाद भी, ख़राब होने के बाद भी आप अपने काम को करते रहिए, कोई चिंता करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आप योग्यता है आपके अंदर, क्योंकि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार अगर कर पाए हो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट है। आपको अपने घर परिवार की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चिंतन हो सकता है, माँ से संबंधित चिंता आपको हो सकती है, मुझे मेष राशि वालों के लिए लग रहा है यहाँ पर। और एक दूसरा मैसेज मैं ये कहूँगी कि अगर अपने प्रेम को लेकर थोड़ा सा आप बहुत आशावान थे तो प्लीज़ आप कुछ बोलिएगा नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन अगर आपके साथ चल रही है तो प्लीज़ वहाँ पर आप बात मत करें और शांत रहने से ही आपका काम आगे की अवस्था के लिए मतलब टाला जा सकता है। ऐसा करना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। और इसलिए आप अगर आप चाहते हो बहुत डिस्टर्ब हो और आप चाहते हो कि आपको सुकून मिले, आप वो चाहते हो, तो उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी बाहर वाले व्यक्ति से इतना नहीं बात करना है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, आपको वहाँ पर खुद मौजूद होकर आपके मिल जाएगा, यानी ये रहा आपके लिए। तो अब मैं देखती हूँ मेष राशि वालों के बाद जो मेरा वृषभ राशि वालों का कार्ड है वो क्या आने वाला है। वृषभ राशि के लिए जो भी कार्ड है वो ये है कि देखिए, वृषभ राशि द एम्पियर का कार्ड आया है, ओके, द नाइट ऑफ बैंड्स का भी कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है। सबसे पहली बात, मैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का कार्ड क्या कहने वाला है। एम्पियर का कार्ड यही बात कह रहा है कि आप
इस समय शुक्र जो है उनकी खुद की लगन के कारक होकर अपने से द्वादश भाव में विराजमान होने वाले हैं। अपने से द्वादश जाने से यानी हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, परंतु फिर भी ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, क्योंकि शुक्र जो है आपके द्वादश के साथ साथ शुक्र यहाँ पर आपके लगन के साथ साथ आपके षष्ठम भाव के भी कारक हैं। यानी आपको कोई बीमारी अचानक से हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका जो बीपी है वो डाउन हो जाए, और यहाँ पर कुछ खाने से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ होने के कारण कुछ घी तेल की चीज़ें खाने से भी आपको परेशानी हो सकती है। द एम्परर का कार्ड भी यहाँ पर आया है, चूँकि राहु जो है आपके अगली ही भाव में पारिवारिक स्तर में कोई झगड़ा की स्थिति भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ चालाकी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ एम्परर का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ न्याय करिए, यानी जो गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है उसे सही बोलिए। और यात्रा के योग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वो चीज़ें होंगी नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक नई प्रगति होने वाली है आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत डिले होगी। सबसे खास तौर से बात मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, कुछ अचानक से घटनाक्रम आपके जीवन में इस शुक्र के पीरियड में होंगे, जिसमें आपको बचना है। आपकी सेहत को लेकर, खासतौर से अपने हृदय को लेकर आपको ध्यान रखना है। द एम्परर का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, अपने घर परिवार को लेकर थोड़ा सा आप चिंतन करते हैं तो ध्यान रखिएगा। द चैरियट का कार्ड आया, अपने पति को लेकर, अपने शत्रुओं को लेकर आप सावधान रहिएगा। आपको उनके ऊपर विजय हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ आपको कोई हेल्प भी अचानक से मिल सकती है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र का जो ये पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे षष्ठम भाव का मालिक होकर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। यानी अगर रोग भी है ना, तो वो भी आपका ख़त्म हो सकता है इस बकरी पीरियड में, या हो सकता है कोई छोटी मोटी दवा आप खाएँ और उसके बाद आप ठीक हो जाएँ, और ऐसा मुझे ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज करते हैं। देखती हूँ आपके लिए फर्स्ट मैसेज यही आया है कि देखिए, सबसे पहली बात मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मैसेज को पढ़ते हुए कि वृषभ राशि वालों के लिए कृष्णा जी ने एक ही बात बोली है कि कठिन से कठिन समय में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया अपनी जगह है और ईश्वर आपका अगर सहायता देता है, यानी आपका जो वो कॉन्फिडेंस है, आपकी आत्मा है, अगर वो आपके साथ है, ईश्वर उसके साथ रहता है, आप जिसको विश्वास करते हैं, जिस भी देवता को विश्वास करते हैं, वो आपके साथ है, तो इससे बड़ा विश्वास कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आपकी लाइफ में भी अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि सब चीज़ें अपनी जगह और वो चीज़ अपनी जगह। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप अच्छा बोलिएगा, अच्छा कीजिएगा। आपकी जो मन की अवस्था है वो शांत रहनी चाहिए। जितनी भी बाहरी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप टेंशन लेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं, और आप अपनी प्रथम संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है, या आपकी जो पहली संतान है उसको लेकर, आप उसकी शिक्षा को लेकर, या फिर कुछ भी प्रेम को लेकर, उसके प्रति जो भावना है वो लेकर आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, तो फिर आप परेशान ना होइए, आपका सब कुछ यहीं पर है, आपको बाहर नहीं ढूंढना है। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए बात करती हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों जो शुक्र है वो क्या गोचर करने वाला है। मुझे मिथुन राशि वालों के लिए जो मिथुन राशि के लिए शुक्र है वो उनके 12वें भाव में एंड पंचम भाव के कारक होकर बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ कप्स, देखिए आप सिर्फ बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है द्वादश, जितना आप बातें करते हैं, जितना आराम करना चाहते हैं, आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ आप प्लानिंग करना पसंद करते हैं अपने काम को करने की जगह। लेकिन इस बार क्या है कि शुक्र आपका प्लान के साथ आपको कर्म वर्क भी कराएगा, क्योंकि पंचम यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड मिला हुआ है। तो अगर आप अपने चीज़ों को कर सकती हैं, अपने प्रयास करेंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस कठिन परिस्थिति में भी आपको जो शुक्र है, आपकी जो डेली अर्निंग है वो आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ बैंड्स का भी कार्ड है। तो आप थोड़ा सा अपने लाभ को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें
एक साथ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा करोगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्क क्षेत्र में आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप साहस करोगे। आपके यहाँ पे फैमिली में काफ़ी संतुलन वाली स्थिति थोड़ी नहीं दिख रही है मुझे। शुक्र के गोचर में शायद कुछ डिस्प्यूट जैसी स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम कि आपके जो कृष्ण जी है क्या कहते हैं आपके लिए। यहाँ पर कृष्ण जी का फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है कि हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप अभी से थकिए नहीं, यानी कर्म करिए। मैं फर्स्ट यही कह रही हूँ, आप कर्म करते जाएंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। एम्प्रेस का कार्ड है, आपको गॉडेस का कार्ड मिला हुआ है, यानी ईश्वर भी आपके साथ है। आप अपने पराक्रम को दिखाइए। और यहाँ पर खासतौर से अगर वो मिथुन राशि वाले लोगों की बात मैं कर रही हूँ, मिथुन लगन है, मिथुन राशि वाले उनकी, एंड सच बोलिए, गो टू ट्रुथ, डोंट फील फियर। सच बोलते समय आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अच्छा करें, बुरा करें, जो भी करें, लेकिन आपको सच बोलना है। सच ही आपका साथ देगा। सच बोलने से आपके बहुत सारे काम अपने आप बन जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आपको हिम्मत दिखानी होगी। आपको, आप जितने भी काम करते हैं, चाहे अच्छे काम करते हैं चाहे बुरे काम करते हैं, लेकिन आपको उससे सच बोलकर ही सामने वाले के सामने रखना है। तो ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड क्या आया है? कर्क राशि अब देखिए, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है। ओके, देखिए सबसे पहली बात, 9 ऑफ कप्स आपको शुक्र जो है वो आपके 11th हाउस का मालिक होकर बैठा है, एंड इसके साथ चतुर्थ भाव का भी मालिक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको ये आपके मन के अनुसार जितनी भी सफलता है वो सब दिलाएगा। खासतौर से इसमें कोई आपका सपोर्ट भी कर सकता है। आपके काम से जुड़ी हुई सफलता मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिनका कर्क राशि का साइन है उनकी बात कर रही हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कहीं यात्राओं के द्वारा आप करते हैं, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होने के मुझे संकेत मिलते हैं। और जैसा आप चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, कठिन से कठिन कार्य में आपको धन, यश, संपदा और जो भी आपको पैसा चाहिए वो भी आपको प्राप्त होगा। और एक तरह से आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, मुझे ऐसा आपके लिए दिख रहा है। एंड द मून का कार्ड आया है। एक बात कह रही हूँ, अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि वो शत्रु आप कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हैं और वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मुझे ये भी पता है, क्योंकि यहाँ पर वो आएंगे, आपकी कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एस ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एक नई चीज़ कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ आपको प्राप्त हो सकते हैं, उनसे विचारों से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप काफ़ी फ्यूचर टॉकिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उन फ्यूचर टॉकिंग की जो हिम्मत है उससे आपका बहुत लाभ होने वाली स्थिति भी बन रही है। जो आपके वर्क क्षेत्र हैं, आपके यात्रा के टाइम पे ही कोई आपके शत्रु, चूँकि ये मून साइन, द मून का कार्ड आया है, आप अपने हृदय में उनके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखेंगे तो वो शत्रु भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो चाहे कितने भी बड़े शत्रु हों आपके लिए, आपके घर परिवार से जुड़े हो सकते हैं, या आपके घर के कार्यस्थल के से जुड़े हो सकते हैं, और ख़ासतौर से आपके जो अचानक से ससुराल पक्ष से हो सकते हैं, सामने वाले व्यापारी अगर हैं आप लोग तो उनके बिजनेस पार्टनर के रूप में भी आपके हो सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलिए देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है शुक्र के गोचर के साथ साथ। शुक्र में आपको उन्होंने कहा है फेथ, कर्म करने से मिलेगा आपको। डेफिनेटली आप अपना कर्म करते जाइए, आपको कर्म करने से मिलेगा। आप बिल्कुल मत डरिएगा, आप बहुत ईमानदारी से अपना कर्म कीजिए। यानी ये जो मनचाही सफलता है ना, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। केवल अपना फेथ, अपनी ईमानदारी को आप बिल्कुल रखेंगे। वर्क लाइफ सच बोलिए, गो टू ट्रुथ। मैं यहाँ पर फिर यही कह रही हूँ, आप सच बोलते हुए आपकी जिह्वा बिल्कुल लड़खड़ानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सच के साथ चलेंगे तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। इस शुक्र के गोचर में आपको आपके मनचाही स्थिति मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मिड ऑफ जो आपका महीना है वो मुझे अभी आपके लिए बहुत अच्छा दिखने वाला, आगे आने वाला समय आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाला है। तो ये रहा कर्क राशि का। एंड शुक्र के बाद अब मैं देखती हूँ सिंह राशि के लिए
कार्ड क्या अवेलेबल करने वाले हैं। शुक्र जो है सिंह राशि के लिए क्या फल देने वाला है। ओके ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, पेज ऑफ बैंड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड्स पहली बात तो आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्ड है। आपके जीवन में हर कर्म की बात मैं यहाँ पर करूँगी। आप अपने आप को उस हर स्थिति में स्वीकार करिएगा जो आपके साथ है, लेकिन आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत असहज हो रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, परिस्थितियाँ आपके विपरीत जा रही हैं, फिर भी आप असहज मत होइए, क्योंकि शुक्र जो है आपके 10th हाउस का भी मालिक है। एंड जो अगर देखा जाए तो 3rd हाउस, आपने जो कोशिश करी है अपने सारे कामों को करने की, और उसके बाद अब जो शुक्र है जब ये वक्र पोजीशन में आएगा तो आपके अष्टम भाव में भी शुक्र जो है वो आपके 9th हाउस में भी गोचर करेगा। तो भाग्य यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र का कोई विशेष रोल मैं नहीं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर एक चीज़ है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोई फीमेल है जो आपको थोड़ा सा इस पीरियड में परेशान कर सकती है। आपके घर में आपके दूर बैठकर वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र का गोचर यहाँ पे यात्रा से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, या फिर आपको कोई व्यापार से संबंधित कोई एक लाभ की स्थिति जो बनने वाली थी वो आपकी स्टॉप हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी ने आपके लिए कहा है आपको धीरज रखना है, डरना नहीं है, आपका हर काम बनने में अभी कुछ समय है, सबसे पहली बात। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि आप जिस भी काम में हैं आप खुश रहिए और खुश रहकर ही काम करिए। अगर आप खुश रहकर काम करेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। और मैं देखो यहाँ पर मैंने तो एक कार्ड के मैसेज अपने आप ही निकाले, मुझे नहीं पता था। ये सिंह राशि वालों आपके जो हैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके साथ आपके जो अच्छे लोग हैं वो मेष राशि या धनु राशि वाले, तुला राशि वाले लोग भी आपका साथ दे सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। पेज ऑफ बैंड्स की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं वहाँ व्यापार से संबंधित आपको लाभ जरूर देखने को मिल सकता है इस शुक्र में, यानी दूर दराज से आपको कहीं लाभ मिलने की स्थिति बन रही है, वहीं पर दुश्मन भी आपके एक्टिव रहेंगे। कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो उनके अष्टम भाव के कारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कन्या राशि का टाइम है, ओके, किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है और यहाँ पर आपको 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला हुआ है। तो कन्या राशि वालों के लिए हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि के लिए ये जो कार्ड है वो 2nd हाउस को दिखाता है और इसके साथ साथ उनके 9th हाउस को भी दिखा रहा है। तो किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड उनके धन संबंधित कुछ अपेक्षाएं हैं, उससे संबंधित उनको कुछ हेल्प मिल सकती है, लेकिन सामने वाला उनकी हेल्प कर सकता है। उनके अष्टम में भी गोचर हो रहा है, इसके साथ उनके लगन से भी वो चीज़ें जुड़ती हुई संकेत आते हैं मुझे। एंड 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पे, यानी धन में जो है इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान होने के भी संकेत मुझे दिख रहे हैं। बहुत दूर से शायद आपका पैसा फंस सकता है, क्योंकि आपका जो जितना भी पूर्व जन्म का ज्ञान है या फिर आपकी प्रथम संतान से संबंधित कोई इच्छा है आपकी, वो आपकी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है वहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है, आपके परिवार से संबंधित ही चीज़ें हैं, धन यहाँ पे वेस्ट हो सकता है, एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। उस बच्चे के संबंधित काम हो सकते हैं, फर्स्ट जो भी संतान आपकी होगी उसके लिए। एंड क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपका जो लव है, लव टाइम जो है वो आपका हमेशा मुझे लगता है वो सुरक्षित रहेगा। आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी खुशी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस हो सकता है, आपका प्रेम सुरक्षित रहेगा। वो फीमेल ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई मेल पर्सन है
या फीमेल हैं, दोनों ही पर्सन हैं, उनके लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ। तो किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड है, कार्ड अच्छा है आपके लिए। अब देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज में क्या कहा है। मैसेज के अकॉर्डिंग आपके लिए जो मैसेज आया, कन्या राशि ही आई है। आपको कर्क राशि या वृश्चिक राशि और मकर राशि, इन राशियों के साथ आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, लाभ। अब यहाँ पर एक ही बात आया मैसेज में, अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे आपकी कोई तारीफ़ करे या बुराई, आपको कर्म करते जाना है, आपको डरना नहीं। आपकी मेष अगर आपकी कन्या राशि है, आप कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि वालों के साथ, लगन वालों के साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं के नाम के अनुसार है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड दूसरी चीज़, आप सिंह राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि वालों की भी बात है। देखिए एक मैसेज आपको मिला है, ये जो सेकंड कार्ड है उसके लिए ही ये मैसेज है कि आप अपना सिर्फ कर्म करते रहिए, क्योंकि आप किंग ऑफ बैंड्स हैं। आप अपनी इच्छा शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को, आत्मविश्वास को, अपने जोखिम को, आपको ताकत को अपने क्रिएटिविटी में बदल देना है। ये चीज़ आपकी चीज़ों को, जो आप जिस भी काम में हैं, आपको उससे वहाँ पे फ़ायदा मिलती मुझे दिख रहा है। कारण क्या है, आपकी जो भी ज़िंदगी में आपके जो कर्म होंगे, आपके किए गए कर्म, आपके फैसले, उन पर निर्भर करता है। यानी आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके किए गए फैसलों के ऊपर डिपेंड होने वाली है। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ बैंड्स, यानी ये जो शुक्र का पीरियड है आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाने वाला है। तो देखती हूँ मैं जो तुला राशि है उसके लिए क्या मैसेज आया है शुक्र के गोचर के साथ साथ। देखिए आपके तो लगन का ही स्वामी होकर शुक्र बैठता है, एंड इसके साथ साथ वो आपके जो अष्टम भाव है उसको भी शो करता है। तो तुला राशि वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटाकल्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ही चीज़ है कि यहाँ पेंटाकल्स का कार्ड आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है। शुक्र आपकी लगन, आपके द्वादश, और यहाँ पर चूँकि अष्टम भाव से वो सप्तम होगा, तो यानी आपके कहीं ना कहीं पति पत्नी के जो रिलेशन है, अगर वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द्वादश से संबंध बनने का, तो अचानक से कुछ ऐसी घटनाक्रम परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिसमें आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको ऐसी चीज़ें अगर होने की चांसेस भी बनते हैं तो आप भगवान का स्मरण करिएगा, निश्चित ही मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें उसमें अच्छी हो सकती हैं आपकी। अगर आपने अनुशासन अपने अंदर, डिसिप्लिन अपनी बिल्कुल बैलेंस बनाकर अपनी योजनाओं के साथ अपना काम किया है, तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। 9 ऑफ पेंटाकल्स है, तो आपकी वो बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ पर भी दिख रही हैं, खासतौर से फीमेल के स्वास्थ्य की बातें यहाँ मुझे दिख रही हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स है, आपका नाम, आपके लोग, आपके पराक्रम को लोग जज करेंगे, आपको जानेंगे, आपको दूर दूर तक, विदेशों तक आपका नाम जा सकता है। केवल आपकी जो किए गए कर्म हैं उन्हीं के द्वारा आपका बहुत कुछ दुनिया के सामने आ सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटाकल्स में आपकी जो सामाजिक सेवा है वो यहाँ पर बहुत रूप आपके सामने आने वाली है। एंड ये है आपका मैसेज कृष्णा जी के लिए। सबसे पहली बात, सच बोलना है, गो टू ट्रुथ। यहाँ पर भी आपके लिए यही बात आई है, आप सच बोलिएगा, डरना नहीं सच बोलने से। और सेकंड मैसेज आपको यही आया है कि आपको कन्या राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि, मकर राशि वालों के साथ अच्छे से बात करनी है। और आप ये मत सोचिएगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं। आप कोई अच्छा करे तो भी ठीक, नहीं करे तो कोई भी ठीक, आप बस अपना कर्म करते रहिएगा। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा आपकी तारीफ़ कर रहा है तो उससे भी आपको बहुत खुश नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। तो इससे आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, सम अवस्था को बनाना है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है, ओके, और देखो 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आपको मिला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए शायद आपकी कोई मैरिज अभी तक रुकी है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये शुक्र है वो उनके द्वादश भाव को भी दिखाता है, एंड इसके साथ साथ उनके सप्तम भाव को दिखाता है। मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स, आपने बहुत मुश्किलों के बाद एक
काम किया था, आपकी शादी हुई थी, आप चाहते थे, आप जो सुख चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी थोड़ी यहाँ पे ख़राब होने वाली है। और आपको जो जितना आपने सोचा था बहुत पॉजिटिव होगा शादी के बाद, वो चीज़ नहीं। दो हायरोपेंट का कार्ड आया है। अभी उसमें कुछ दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ आपके लिए ये बता रही है कि आपको कोई फैमिली में आपके कुछ शादी ब्याह धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम हो सकता है और वहाँ पर आपको प्रेजेंट होना पड़ सकता है। एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर एक ही बात बता रहा है, आपको जितनी उन्नति होनी चाहिए पार्टनरशिप में या व्यापार में, वो चीज़ आपकी नहीं मुझे दिख रही है। इवन आपको नुकसान होने के संकेत, इस शुक्र के गोचर में खर्च होने के संकेत मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके नौकरों से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आपको नौकरों को भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कृष्ण जी आपके लिए क्या बोलने वाले हैं। फर्स्ट मैसेज यहाँ पर एक ही आया है कि अपना वर्क करिए और उसे कंप्लीट करिए, छोड़िएगा नहीं बीच में, अपने आप को बिल्कुल स्थिर बना के चलिए। सेकंड कार्ड आपके लिए ये आया है कि आप निंदा से मत डरिए। कोई आपके साथ चापलूसी करके आपकी बहुत तारीफ़ करे तो आप उस बात को एक्सेप्ट मत करिएगा, कहीं ना कहीं वो आपका दुरुपयोग कर सकता है, ऐसा मुझे मैसेज में मिला है। तो ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं धनु राशि की बात करती हूँ। धनु राशि के लिए जो कार्ड आया है वो क्या है? ओके, एंड ओके, 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। धनु राशि वालों के लिए जो शुक्र है उनके 11th का कारक होता है एंड इसके साथ साथ वो उनके छठे भाव को भी शो करता है। 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए एक चीज़ बता रहा है कि देखिए आपको कोई आप एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं या आपका ऐसा कोई एम है जो आप पूरा करना चाहते हैं कंप्लीट, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी सब कुछ अपना उम्दा करने के बाद भी वो चीज़, या आपका जो नौकरी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे संबंधित आप जुड़े हुए हैं और उसमें आपको काफ़ी नुकसान होने की या बहुत परेशानी मुझे वहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आया है तो कहीं ना कहीं आपके इनकम को भी दिखाता है, आपकी संपत्ति को दिखा रहा है, तो आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। तो आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। आप इसके साथ साथ आप अपने माँ को लेकर आप बहुत चिंता हो कर सकते हैं। धन को लेकर आपको चिंता, यानी कोई बेनिफिट भी मिलेगा और उसके साथ साथ कुछ आपको परेशानी भी अपने अंदर फील होगी। अपनी धड़कन का बहुत ध्यान रखिएगा। घर परिवार में आप ध्यान रखें। कोई ना बैंड्स का कार्ड है, आपका एक अच्छा समय भी आपका इसी शुक्र के गोचर में ही आएगा। यानी वक्री जो शुक्र है ये कहीं ना कहीं आपको अपनी नौकरी से भी जोड़ने वाला है। अच्छा समय है, व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। आप पूजा पाठ अगर कर रहे हैं, आप पूजा करते हुए कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो उसमें आपको एक नई तरक्की होने के मुझे संकेत दे रहे। कोई ना बैंड्स है, आपका लोग नाम लेने वाले हैं वहाँ पर, इस तरीके की जी देखती हूँ मैं। क्या नाम आपको क्या मिलता है कृष्णा जी के और से मैसेज। कृष्णा जी का फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही आया है कि मीन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि वालों के साथ आपको रखना है दोस्ती और उसके साथ साथ भी पॉजिटिव डू वर्क। अपना काम करिएगा, आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एंड आपको अच्छा बोलना है। आप बहुत परेशान नहीं होंगे एंड आप कभी भी अगर चाहते हैं कि सब अच्छा रहे, शांति से आपको सब कुछ मिल जाए, तो याद रखिएगा शांति जो है वो कभी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वो आपके अंदर है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखिए। खास से अपने ज्ञान के आधार पर आपको जो शांति चाहिए वो आपको आपके पास ही प्राप्त होगी, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो ये रहा धनु राशि का। अब बात कर लेती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि की बात कर रही हूँ। ओके, द हाई प्रिस्टेस एंड द हाई फूल एंड द फूल एंड द हर्मिट का कार्ड आपको मिला है। देखिए जो ये मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर है वो उनके पंचम हाउस को शो करता है एंड इसके साथ साथ उनके दसम भाव को भी वो दिखाता है। यानी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप किसी
टैरोट रीडर, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संबंधित या किसी ऐसी विद्वान महिला से संबंधित अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, आप अपने ज्ञान को लेकर आप कुछ बातचीत कर सकती हैं। शुक्र के गोचर में आप अपने भाग फ्यूचर को लेकर आप वहाँ पर आप टॉकिंग कर सकती हैं उस बुद्धिमान स्त्री से, या जो भी फीमेल है उससे बात कर कर आपको बहुत बेनिफिट प्राप्त होने वाला है इस शुक्र के गोचर में। एंड द फूल का कार्ड भी आया। एक चीज़ ये भी दिखाई दे रहा है फूल का कार्ड कि आप आँख बंद करके सभी के ऊपर विश्वास करते हैं। ये आपकी गलत चीज़ है, इसको आप थोड़ा सा कम करिए। आप अपने लक्ष्य को बिना तय किए, अपना प्लान क्या है आप उसको तय किए बिना ही आप सिर्फ एक रास्ते पे चलते चले जाने, यानी आपकी कोई मंजिल नहीं है, आप बस खाली सोच रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ। मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको नहीं करनी है। आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा यूज़ करिए, यहाँ पर बिना अंधविश्वास पे मत आगे बढ़िएगा। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर इसीलिए शायद ये चीज़ शो करना चाहता है। आप किसी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा से संबंधित या किसी छोटी सी गलती या किसी ऐसी बात को लेकर आप सोच सकते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई अपने, और आपको वहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको वापस चेक करना पड़ेगा, अपनी भूल को अपने अंदर आकलन करना पड़ेगा, आपसे क्या मिस्टेक्स हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और चूँकि मकर राशि है तो आप वो ऐसा करेंगी नहीं, बहुत मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चलिए हम बात करते हैं आपके किए गए निर्णय आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि में शुक्र जो है वो उनके कर्म को भी प्रभावित कर रहा है। सबसे पहली बात, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए, हर कार्य को करिए, ईमानदारी के साथ करिए। और ख़ास तौर से देख लीजिए, मैं तो कार्ड को ऐसे ही निकालती हूँ, मुझे नहीं पता मकर राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि वालों, मीन राशि वालों के साथ आपकी जो दोस्ती है यहाँ पर, तो ये आपके लिए अच्छी है, यानी आप ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हैं। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये है कि अगर मेष राशि वाले हैं उनसे भी आप बात करिए, सिंह राशि वाले हैं या ऐसे दोस्ती है या ऐसे व्यक्तियों संपर्क में है, धनु राशि वाले भी, देखिए यहाँ पे धनु राशि वाले, उनसे बात करेंगे तो शायद आपको पता चल सकता है। स्कॉर्पियो, आपकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं ना, आपकी ज़िंदगी आप जो फैसला लोगे उसी पे ऊपर डिपेंड करती है। यानी आप अगर गलत फैसला लोगे तो आपकी ज़िंदगी को गलत रास्ता मिलेगी, गलत मंजिल मिलेगी। आप सही फैसला लेंगे तो सही मंजिल मिलेगी। तो ये रहा आपका मकर राशि वालों के लिए। बात कर लेती हूँ मैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए क्या रिजल्ट आने वाला है कुंभ राशि के लिए? ओके, देखिए शुक्र जो है आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके 9th हाउस को शो करते हैं एंड सेकंड ये आपके 4th हाउस को भी शो करते हैं। अब चूँकि ये वक्री होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड आपके साथ कुछ ऐसी घटना परिस्थिति हो सकती है, और ख़ासतौर से आपके नौकरी से संबंधित भी मुझे दिख रही है। आपके फ्यूचर को लेकर मुझे यहाँ पर कुछ एक दुर्घटना सी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर भी दिख रही है 10 ऑफ सॉर्ड। काफ़ी शत्रु मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपको आपके प्रति बहुत शत्रुता रखते हैं एंड आप अपने आप को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे आपको असली में चाहिएगा, क्योंकि 3rd पर्सन पार्टी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। आपके जो आपका विरोध होगा, आपको कोई विरोध कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है घर से संबंधित भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके किए गए प्रयासों में वो व्यक्ति आपकी कहीं ना कहीं धोखा मिलने के संकेत मुझे यहाँ पर भविष्य में आपको दिख रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, आप जितनी खुश थी कि कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, वहाँ आपको निराश होने की अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने जैसे दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से आपसे आपके सर्विस से संबंधित अगर कोई काम है तो उसमें मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट खासतौर से यहाँ पर धोखे की स्थिति और आपके सर्विस और जॉब से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित, कर्म क्षेत्र से संबंधित चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए
क्या मैसेज करने वाले हैं कृष्णा जी ने आपके लिए, क्या मैसेज छोड़ा है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप सच बोलना सीखिए, क्योंकि आप सच नहीं बोलते हैं, आप सच को छुपा जाते हैं और यही सच छुपाना आपके लिए नुकसानदायक होगा। सच बोलते समय आपको घबराना कैसा, जो भी होगा अच्छा होगा। आप सच बोलकर तो देखिए, अब सीधी सी बात है, ईश्वर आपको जब भी साथ देगा जब आप सच बोलेंगे, यानी ईश्वर सच का साथ देता है, झूठ का नहीं साथ देता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके लिए दोनों मैसेज का मुझे यही रूप मिला। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कार्ड क्या कहने वाले हैं। मीन राशि, देखिए यहाँ पर ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड द जजमेंट का कार्ड भी है, द स्टैंड का कार्ड भी आया है। और मीन राशि वालों के लिए जो ये शुक्र का गोचर है, ये उनके 3rd हाउस को शो करता है एंड ये उनके परिवार से जुड़ा हो सकता है एंड इसके साथ साथ ये चीज़ इनके 8th हाउस को भी शो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अचानक से ऐसी घटना, ऐसी कोई बातचीत ना हो जाए जो आपके फ्यूचर को प्रभावित करे, और आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी घर परिवार में ही आपके ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप हंसती हुई खेलती खुशियों में मुझे कुछ रुकावट सी दिखने वाली है। आप फ्यूचर को लेकर बहुत उन्नति, नए अवसरों की चीज़ें आप सोच रहे थे, परिवार से धन से संबंधित हुई चीज़ें, उनमें आपको कुछ नुकसान सी मुझे स्थिति यहाँ पर दिख रही है, कुछ एक रोक सी दिख रही है। 10 स्टैंड का कार्ड आया है। देखिए, आप बहुत पराक्रम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाने की इच्छा रखते हैं, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अभी आपको उतना कॉन्फिडेंस, उतना साहस दिखाने की भी अब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ 2nd हाउस है। आप जितना शुक्र यहाँ पर आपके 3rd से 2nd में वक्र होकर गोचर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको संतान से संबंधित भी आपकी परेशानियाँ दिमाग में फ्यूचर को लेकर आ सकती। कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं, देख लेती हूँ। ओके, आपको देखिए बहुत सारी आपको क्रिटिसाइज करने की स्थिति मुझे दिख रही है। कोई ना कोई इंसान आपके लिए बुराई कर सकता है, आपको वहाँ घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। जो भी हुआ ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। एंड सेकंड चीज़, आपको जैसे वर्गो है, कैंसर साइन वाले हैं या स्कॉर्पियोस हैं, तो आपको इन व्यक्तियों के साथ आपको रहना चाहिए। एंड आपको सबसे बड़ी बात है, अच्छे कर्म करिए, कोई आपकी तारीफ़ करे या नहीं, यानी सब कुछ आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होता नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ डॉक्टर के लिए भी चीज़ें दिख रही हैं, आपके साथ न्याय होने की स्थिति भी आएगी। आप ईश्वर की ओर अपना देख रहे हैं, तो उस ईश्वर से आपको न्याय भी मिलेगा। आपको अपने कर्म को करते रहना है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो ये आप बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे और जितना आप खर्च करना चाह रहे थे, लेकिन इतना खर्च आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा मीन राशि का भी आपको टैरोट बता दिया है शुक्र का कैसा रहने वाला। तो दोस्तों, ये रहा शुक्र का गोचर। अब आप बताइएगा मुझे कि शुक्र का ये जो गोचर है आपके लिए, वक्र गोचर, ये आपके लिए कैसा रहा। अभी कल जो अभी सूर्य का भी भ्रमण काल होने वाला है, और ये जो भ्रमण काल है ये आपको सूर्य के साथ साथ अभी गुरु का भ्रमण काल होने वाला है। तो ये सभी गोचर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। जब हम कुंडली देखते नहीं हैं तो अपनी राशि के अनुसार, हमें जो जन्म कुंडली की राशि है उसके अनुसार देख लेनी चाहिए। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है तो हमें उसके टैरो साइन के हिसाब से देख लेना चाहिए। एंड सूर्य राशि के अनुसार भी अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ पहले भी अपने वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरी कही गई बातें आपके लिए सत्य होती हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।